ओम क्लीम कृष्णाय नमः। आप सभी को राधाष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं और साथ ही राधा माँ और साथ ही कान्हा जी आप सभी के जीवन को उज्जवल बनाएं और साथ ही सुख समृद्धि का आपके घर में वासा करें। इसी कामना के साथ राधाष्टमी व्रत कथा मैं आप सभी को सुनाऊंगी। जैसा कि यह उनके जन्म की सबसे लोकप्रिय कथा इसे माना जाता है कि बृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वे उसे घर ले आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को राजी नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वह देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु लीला ऐसी थी कि राधा सबसे पहले श्री कृष्ण जी को देखना चाहती थी। लेकिन प्रभु लीला ऐसी थी कि राधा सबसे पहले श्री कृष्ण जी को देखना चाहती थी। अतः जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी। अनया आराधितो नूर भगवानम हरि हरिश्रवः यत्रो व्यराह गोविंदम प्रतियोन यानम यत द्रुतः। अर्थात प्रश्न उठता है कि तीनों लोकों का तारण कृष्ण को शरण देने वाले की जो सामर्थ्य रखने वाला यह हृदय आराधिका का है, जो पहले राधिका बनी उसके बाद कृष्ण की आराध्या हो गई। राधा को परिभाषित करने का सामर्थ्य तो ब्रह्म में भी नहीं है, अर्थात ब्रह्मा जी भी इसे नहीं बता सकते। कृष्ण राधा से पूछते हैं, हे राधा, भागवत में तेरी क्या भूमिका होगी? राधा कहती है, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए कान्हा, मैं तो तुम्हारी छाया बनकर रहूंगी। कृष्ण के प्रत्येक सृजन की पृष्ठभूमि यही छाया है, चाहे वह कृष्ण की बांसुरी का राग हो या गोवर्धन को उठाने वाली तर्जनी का, या लोकहित के लिए मथुरा से द्वारिका तक की यात्रा की आत्मशक्ति। आराधिका में आ को हटाने की राधिका बनता है। इसी आराधिका का वर्णन महाभारत या श्रीमद् भागवत में भी प्राप्त होता है और श्री राधा का नाम उल्लेखनीय नहीं आता। जैसा कि भागवत से श्री राधा का स्पष्ट नाम का उल्लेखनीय न होने के कारण यह कथा यह भी आती है कि सुखदेव जी को साक्षात श्री कृष्ण जी से मिलाने वाली राधा ही हैं और सुखदेव जी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। कहते हैं कि भागवत के रचयिता सुखदेव जी राधा जी के पास सुख रूप में रहकर राधा राधा नाम जपते थे। एक दिन राधा जी ने उनसे कहा कि हे शुक, तुम अब राधा के स्थान पर श्री कृष्ण का जाप करो। उसी समय श्री कृष्ण आ गए। राधा ने यह कहकर कि वह सुख बहुत ही मीठे स्वर से बोलता है, उसे कृष्ण के हाथ सौंप दिया, अर्थात उन्हें ब्रह्मा का साक्षात्कार करा दिया। इस प्रकार श्री राधा सुखदेव जी की गुरु हैं। राधा जी श्री कृष्ण जी के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी यह सुनकर क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण जी के पास पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगी। यह देखकर कान्हा के मित्र सुदामा जी को बुरा लग गया और उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी। इस श्राप के बाद सुदामा जी को राधा जी ने राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा के श्राप के कारण ही श्री सुदामा जी ने शंखचूर्ण राक्षस के रूप में जन्म लिया। वहीं राक्षस को जो कि भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना था और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्री सुदामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब श्री कृष्ण जी ने राधा जी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ आपका विवाह रायाण नामक एक वैश्य के साथ होगा। रायाण मेरा ही अंशावतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर ही रहोगी। उस रूप से हमें बिछोर का दर्द सहना पड़ेगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेंगी तो तैयारी करो।
सांसारिक दृष्टि से देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहाँ देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई थी। कृष्ण प्रिया राधा रानी के प्रकट दिवस पर यह व्रत रखा जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी को प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। राधा नाम का संसार में सभी दुखों को हर लेता है, इसका सभी ने जाप करना चाहिए। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में हमेशा बरकत रहती है। इसलिए सुबह के समय में स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को जल देना चाहिए। इसके बाद मंडप के नीचे मंगल बनाकर उनका मध्य भाग से मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करना चाहिए। अब इस पात्र पर वर्षों से सुसज्जित राधा रानी की मूर्ति को आपको रखना चाहिए। इसके बाद राधा जी के 16 उपचार से पूजा करनी चाहिए। राधा जी की पूजा मध्याह्न के समय में यानी कि दोपहर के समय में 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक के बीच में आपको करनी चाहिए। पूजन के बाद आप सभी को एक समय ही भोजन करना है। अगले दिन श्रद्धा अनुसार सुहागिन स्त्रियों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दान स्वरूप दक्षिणा, फल और वस्त्र इत्यादि या सुहाग की सामग्री दान अवश्य से ही करनी चाहिए। इस दिन राधा रानी को अरबी की सब्जी, खीर, पूवे अवश्य से ही समर्पित करने चाहिए या कि उन्हें भोग लगाना चाहिए। साथ ही साथ श्री कृष्ण जी का विशेष रूप से आप सभी को इस दिन पूजन करना है, क्योंकि माना जाता है कि कान्हा जी अगर प्रसन्न होंगे, सभी देव तो कृपा करते हैं लेकिन राधा रानी तो कृपा बरसाती हैं। तो आप सभी को इस दिन अवश्य से ही इनका पूजन करना चाहिए। तो मेरे चैनल पे प्रतिदिन आपके लिए कथाएं डाली जा रही हैं, इन्हें सुनिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधा।